हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं BSTC 2020 में जो पेपर हुआ था और उस पेपर में जो सामान्य हिंदी के क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन के आंसर आज हम देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों अपन एक एक करके सारा कुछ हल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि अपनी जो BSTC और PTT की जो क्लास है वो अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपन मॉडल पेपर के माध्यम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि उस मॉडल पेपर को देखने से पहले हमें ये लेवल देख लेना चाहिए कि आखिर जो है कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भैया ये देखने के लिए हमें इस क्लास को देखना पड़ेगा लास्ट तक। सामान्य हिंदी के दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के होते हैं ना, लेकिन अपने 30 क्वेश्चन होंगे हिंदी के। आज कितने प्रश्न सही करोगे आपका अगर ये पेपर हुआ होता तो दोस्तों यहाँ पर हूबहू वैसे ही के वैसे का वैसे दोस्तों ये मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए। कोई टाइप नहीं किया क्योंकि आपको इससे विश्वास अच्छे से हो जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे असंगत विकल्प आपको चुनना है। ए अभिधन निधन आस मतलब कि अभिन्यास, अभिधन विधन आपति अभिव्याप्ति, सु स्थू देखिए सुधन स्तुधन सौष्ठव और अनुधन सधन अंगधन एक अनुषंगिक। तो प्यारे मित्रों, इसमें जो आपका जो असंगत है ना वो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सही होगा ना वो क्या होगा पता है आपको? असंगत तो ये है ही है। सही करेंगे तो अपन कैसे करेंगे? विग्रह करेंगे तो प्यारे मित्रों सु और षठु सुष्ठु है ना, सुष्ठु धन अ मतलब कि स्वस्थ हो जाएगा इसका, है ना। तो प्यारे मित्रों ध्यान रखना, ये है जो असंगत है, बाकी सारे संगत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है नंबर 172 पे कि भाई रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? रामायण शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है ना वो कौन सा है? आयन होगा, अयन होगा या यन होगा या यण होगा? तो प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रामायण में राम जो है एक मूल शब्द है और अयन जो है ये प्रत्यय है। अयन अयन किस में है? बी ऑप्शन में है। तो भैया राम क्या एक मूल शब्द है प्यारे दोस्तों, और अयन क्या है? एक प्रत्यय हो जाएगा। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं? बिल्कुल सर, है तो सही। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा शब्द निशंक का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द जो है निशंक का पर्यायवाची नहीं है? तो प्यारे मित्रों सुरक्षित, निर्भय, निश्चित या निसंग। तो दोस्तों सही उत्तर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। निसंग जो है ना, देखिए सबसे पहले हम बात करें निशंक का पर्यायवाची सुरक्षित है, निर्भय है, निश्चित है। ये तीनों किसके? निशंक के। हालांकि निसंग की बात करें ये दोस्तों उदासीन हो जाएगा, है ना। उदासीन कह सकते हैं आप, या फिर निष्काम कह सकते हैं। क्या निष्काम का कह सकते हैं? तो दोस्तों ये इसके पर्यायवाची है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में यहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान देना क्वेश्चन पर 174। बैठ गए सब तरु छाया में, बैठ गए सब तरु छाया में पंक्ति में जो रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा वो क्या हो जाएगा? तरु छाया सही है क्या? तरु छाया सही है क्या? तरु छाया सही है क्या या फिर तरु छाया? तरु या तरु। देखिए दोस्तों एक में छोटी है, एक में रू बड़ा है, रू बड़ा है, एक रू छोटा है। इसमें भी यही है, इसमें भी यही है ना। तो मतलब कि दो शब्द है लेकिन दोनों में भी अलग अलग, चारों शब्द अलग अलग हो गए, है ना। तो राइट आंसर तरु छाया हो जाएगा। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? तरु छाया, है ना। तो बी सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा सर। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऐसे में दोस्तों ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 नंबर पे कि भाई प्रसिद्ध उपन्यास जो है गोदान है, इसके लेखक जो है प्यारे दोस्तों ये कौन है? और ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है भैया सामान्य हिंदी का नहीं, बल्कि ये कहाँ से पूछा जा रहा है? लिटरेचर से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस हिसाब से भी हमें एक दो क्वेश्चन ऐसे देखने होंगे। तो प्रेमचंद का है दोस्तों, आप सभी को पता है ना। प्रेमचंद का हो जाएगा, गोदान है प्रेमचंद का है। और अगला क्वेश्चन आता है 176 नंबर। पूछा ये जा रहा है आपसे कि भाई जो है ना, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य का प्रकार दोस्तों कौन सा? और ये अपने मतलब कि
सेम पढ़ा था अपन, है ना, अपनी क्लास में पिछली बार। तो वाक्य का जो प्रकार है ना वो दोस्तों मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य। और आप सभी जानते हैं जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य एवं एकाधिक आश्रय उपवाक्य होते हैं तो उसे मिश्र वाक्य या फिर हम कह सकते हैं बिल्कुल मतलब कि मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। नंबर 177 क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा ये जा रहा है आपसे कि भाई जो अपना है ना, क्या पूछा जा रहा है, जो अपना निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है आशातीत, यथा, शक्ति, प्रतिदिन या फिर आमरण। तो दोस्तों तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है वो यथाशक्ति नहीं होगा, आशातीत हो जाएगा। आशातीत, आशा से अतीत मतलब कि अधिक, है ना। आशा से अधिक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो मतलब वो हो कौन सा जाएगा? करण हो जाएगा। करण तत्पुरुष हो जाएगा प्यारे मित्रों, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है सरस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दोस्तों सरस का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा? नीरस, निर्जल, निरीह या दुर्गम। सरस का विलोम शब्द जो होगा ना प्यारे मित्रों वो हो जाएगा आप सभी का नीरस, है ना। बोले सर नीरस हो जाएगा ये ऑप्शन। वहीं दुर्गम का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सुगम हो जाएगा। दुर्गम का क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इतना आसान सा क्वेश्चन है। सोने में सुगंध का मुहावरे में, देखिए दोस्तों सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना, है ना। वही बात हो जाएगी भैया। इसी अर्थ को व्यक्त करने वाली जो लोकोक्ति होती है वो सोने में सुगंध कह लो या फिर सोने पे सुहागा भी कह सकते हैं। सोने पर या पे सुहागा भी कह सकते हैं ना। तो ये सेम ही चीज़ हो जाएगी भैया। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगली का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों ये नहीं को पढ़ते रहना भैया, क्योंकि कई बार हम एग्जाम में यहाँ से गलत करके आ जाते हैं। तो अग्नि का पर्याय नहीं है, मतलब कि पर्यायवाची नहीं है। मयूख नहीं है, पावक है, वही ने कृषाणु है। मयूख किसका है प्यारे मित्रों? मयूख जो है ना ये अपन कह सकते हैं किरण का है प्यारे दोस्तों। किसका? किरण का है। वैसे मैं आपसे बात करूं मरीची भी होता है इसका रश्मि भी होता है, रश्मि, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी भैया। बाकी पावक, वहीन, कृषाणु, अग्नि, आग, है ना, ये सारे के सारे आग के हैं। नंबर 81 है, आपसे पूछा जा रहा है, पूछा यूं जा रहा है कि भी कौन सा समस्त पद मध्यम पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मधुप पद लोपी, दोस्तों मतलब कि मधुप पद लोपी, मधु को पीने वाला, ठीक है, मधु को पीने वाला हो जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा मधुप, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका मधुप। और भ्रमर हो जाएगा। मधुप का मतलब होता है भ्रमर, और जो कि बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है कि भी किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से कौन से विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? पाणिनीय, विचारणीय, मानवीय या भवदीय। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ईय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन को ही पिछली बार बीएसटीसी ने सही उत्तर माना था, बीएसटीसी विभाग ने सही उत्तर माना था। तो दोस्तों विचार, ठीक है, विचार क्या हो जाएगा? एक मूल शब्द है, और अपना जो प्रत्यय हो जाएगा अनीय, विचारणीय, अनीय, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है भैया। अगला क्वेश्चन आता है एक अकेला 2 11 का अर्थ कौन सा है? दोस्तों 30 ही तो क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, और इनमें से अपन अच्छे तरीके से ऐसे मॉडल पेपर पढ़ेंगे कि पूछेगा मत। अच्छे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं, महत्वपूर्ण वाले। एक अकेला 2 11 का अर्थ जो है मतलब कि संगठन में शक्ति या फिर एक प्रवृत्ति का नहीं होना, या झगड़ा दोनों ओर से होता है, या चालाक को चालाक से काम पड़ना। तो राइट आंसर संगठन में शक्ति हो जाएगा। एक अकेला 2 11 संगठन में शक्ति हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन आता है वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, और वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है वो क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर अस्त्र होगा, शस्त्र होगा, ढाल होगा या चक्र। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, तो दोस्तों शस्त्र हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? बोले सर शस्त्र हो जाएगा। और जब हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है वो अस्त्र हो जाएगा प्यारे मित्रों, अस्त्र हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और अंगुली में रखकर चलाया जाने वाला चक्र हो जाएगा भैया। ठीक है ना, ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। अनंत शब्द का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, अनंग शब्द का अर्थ जो है वो क्या है? बिना नग का, बिना शरीर का, नासिका रहित या मिथ्या ज्ञान। अनंग शब्द का अर्थ जो है ना प्यारे मित्रों, अनंग तो बिना क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है सर, बिना शरीर का हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन को लॉक करते हैं यहाँ पे, है ना। अन धन अंग मतलब कि बिना अंग या शरीर का, अन धन अंग, है ना। तो बिल्कुल ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत आपको चुनना है। मतलब कि वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है और इनमें से असंगत जो है वो बताना है। जिसे क्रय किया गया हो वो कृत दे रखा है दोस्तों, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता वो क्षिप्र हस्त कहलाता है, बिल्कुल सही है भैया। और सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री को क्या कहते हैं भैया? देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री विकेशिनी, सही है क्या? नहीं सर, ये केशिनी हो जाएगा, विकेशिनी नहीं होगा, केशिनी हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये असंगत है। जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है वो छद्मी कहलाता है, छद्मी कहलाती है। चलिए साहब सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर कहलाएगा तो क्या? केशिनी। ठीक है, समझ गए ना। ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं भैया। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है, मतलब कि बताना है। किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। कृपया अपना वक्तव्य प्रदान कर अनुग्रहित करें। हम सब में मानवीय दुर्बलताएं हैं, मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यस्त हूँ। तो प्यारे मित्र राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। इस शब्द का सही उत्तर क्या होगा? किसी और से परामर्श लीजिए, या फिर कह सकते हैं किसी अन्य से परामर्श लीजिए। किसी और अन्य से और अन्य दोनों नहीं आएगा, एक आ जाएगा। बाकी सारे के सारे सही है। अशुद्ध की बात करें तो ए ऑप्शन अशुद्ध है फिलहाल, लेकिन अपन सही करें तो उस प्रकार से मैंने आपको बताया, किसी अन्य से परामर्श ले लीजिएगा या फिर किसी और से परामर्श ले लीजिएगा, है कि नहीं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना, ये तो अपने कर ही लिया है। वाकजाल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? वाकजाल का संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा? वाक धन जाल, वाक धन जाल, वाग धन जाल या वाग धन जाल। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, आपको पता है ग का क हो रहा है प्यारे मित्र। ठीक है, तो वाक धन जाल मतलब कि कौन सी संधि आ रही है सर संधि व्यंजन आ रही है, पता है हमें तो। ओके साहब, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्याधन शब्द में कौन सा समास है? विद्याधन शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, ये आपको बताना है। विद्याधन शब्द में कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, है ना। कैसे? इसका अगर हम विग्रह करते हैं दोस्तों, क्या तो क्या आता है? विद्या रूपी धन आता है, विद्या रूपी धन आता है ना। आता है कि नहीं आता सर? आता तो है। तो कर्मधारय हो जाएगा ना आराम से, बिल्कुल जो है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 190 नंबर क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कवि जो होता है उसका स्त्रीलिंग शब्द जो होता है, कवित्री गलत है दोस्तों। शब्द कवियत्री ये भी गलत है। कवयित्री ये सही है आपका, और ये कवियत्री ये भी गलत है। कवयित्री सही हो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दोस्तों कवयित्री हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ओके साहब, और आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। और अगर दोस्तों ये जो है ना रूप होता है, ये स्त्री जाति का बोध कराता है संज्ञा के रूप में अगर पूछा जाए तो, ठीक है। जैसे लेखिका, गायिका, महिला, ये भी वगैरह है ना। चलिए साहब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 91 है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनना, मतलब कि सही जो है वो कौन सा है। देखिएगा प्यारे मित्रों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपसे बात करूं, जिसकी इफ्सा की गई हो, जिसकी इफ्शा की गई हो, ये सही है क्या? जो छाती के बल चलता हो, उत्क्षिप्त, ये सही है क्या? जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ, ये सही है क्या? ये तो सही है सर, सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ वो कृतार्थ, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेकिन सही करने के लिए क्या करेंगे? ईशान को हटाएंगे यहाँ पे। जिसकी इफ्शा की गई हो दोस्तों वो होता है इप्सित,
ईप्सित होता है, ठीक है, ईप्सित होता है। जो छाती के बल चलता हो दोस्तों, जो छाती के बल चलता हो उसको उक्षिप्त नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे उर्ग। और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे अपन क्या कहेंगे कि भाई कुलीन है। अरे भाई साहब ये आप गलत नहीं कर सकते, आसान सा क्वेश्चन था। जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा वो भी निष्ठ हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और नंबर 92 आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, निम्न शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अनुग्रहित, देखिए अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित और अनुग्रहित। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये है आपका, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाना चाहिए सर, इसका तो हमें पता है, अनुग्रहित हो जाएगा। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ध्यान रखना भैया, 112 नंबर क्वेश्चन था। 193 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से संधि के शब्द संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। परिधनकार, परिष्कार, प्रोधन ज्वल, प्रोज्वल, कृपाधन आचार्य, कृपाचार्य, निधन स्थुर, निष्ठुर। तो संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, कृपा धन आचार्य हो जाएगा। सही विकल्प का पूछा है ना, सही विकल्प का, तो सही विकल्प सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये इसमें संधि की बात की जाए तो कौन सी संधि आती है? दीर्घ संधि आ जाएगी, आप सभी को पता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय देखिए दोस्तों, हाँ, इत प्रत्यय का प्रयोग जो है तदित रूप में हुआ है दोस्तों। क्या तदित रूप में हुआ है? राइट आंसर, किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तदित रूप में हुआ? प्रत्यय दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, अपने कल बात की थी, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दुख, दुखित, है ना, दुखित, दुखित हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, दुखित, है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अवधूत का अर्थ क्या है? अवधूत का अर्थ जो है अनाहूत होगा, या फिर मस्त और फकड़ होगा, या फिर अवध का रहने वाला, या अवधि बोलने वाला। देखिए अवधूत का अर्थ होता है प्यारे मित्रों, अवधूत का अर्थ होता है मस्त और फक्कड़, है ना। मस्त, जो मस्त मौला रहने वाला उसे हम अवधूत कहते हैं। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है निर उपसर्ग से नहीं बना? निर्वचन दोस्तों, निर्वाह, नीरत और निर्मूल। तो आसान है, इसमें कोई आप गलत कर ही नहीं सकते कि सर नीरत हो जाएगा, नीरत, ठीक है। तो दोस्तों इसमें उपसर्ग है, जैसे कि नी हो जाएगा उपसर्ग, और रत जो क्या है, रत क्या है? रत मूल शब्द है, ठीक है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? निर्धन वचन दोस्तों, क्या वचन मूल शब्द है, और निर क्या उपसर्ग है दोस्तों? निर्धन, वाह क्या है यहाँ पे? वाह मूल शब्द है, और निर हो जाएगा क्या? उपसर्ग हो जाएगा। और दोस्तों इसमें निर्मूल, निर्धन मूल क्या है? मूल शब्द है, और निर क्या है? उपसर्ग है। तो दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन होगा, नहीं बना वो निरत हो जाएगा। 197 दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है कि अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है दोस्तों। पीड़ित, जड़मती, योग रूढ़ या निरोगी। दोस्तों पीड़ित सही है क्या सर? पीड़ित तो सही है, हाँ सही है ना, तो सही है। चलो जड़मती सही है, योग रूढ़ भी सही है दोस्तों। निरोगी मैंने आपको कई बार बताया कि निरोग ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? निरोग ऐसे लिखा जाता है, मैंने कई बार आपको बताया प्यारे मित्रों। तो मतलब कि पिछली क्लासेस में तो निरोगी ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखना। 197 में अशुद्ध शब्द जो है डी ऑप्शन हो गया। और अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन क्या है? द्वंद्व समास। देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत चुनना है। गंगा यमुना, इतरेतर द्वंद्व, कृष्ण अर्जुन वैकल्पिक द्वंद्व, 71 इतरेतर द्वंद्व, और बाल बच्चा समाहार द्वंद्व। दोस्तों ये आपको डीपली क्वेश्चन पूछा था पिछली बार एग्जाम में। द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में जो असंगत है ना, वो कौन सा है पता है? कृष्ण अर्जुन। कृष्ण अर्जुन जो है ना, कृष्ण अर्जुन प्यारे मित्रों, ये कृष्ण और अर्जुन ये भी इतरेतर में आता है दोस्तों। किसमें? गंगा और यमुना आ रहा है ना, गंगा और यमुना 71 है ना,
70 + 1 है ना, 70 और 1 है ना, ऐसे में। तो ध्यान रखना इतरेतर इसमें भी आ जाएगा दोस्तों, कृष्ण और अर्जुन, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके सर, अगला क्वेश्चन 199 आपकी स्क्रीन पे है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? निर्गुणी को कोई अमूल्य वस्तु अनायास प्राप्त होना, या फिर जहाँ अव्यवस्था हो, या एकमात्र सहारा, या प्राप्त न होने पर उस वस्तु को बेकार बताना। अंधे की लकड़ी का मतलब हो जाएगा प्यारे मित्रों एकमात्र सहारा। मतलब अंधे के पास क्या होता है? एक लकड़ी ही सहारा होता है दोस्तों। अगर इसका अर्थ मुहावरे का सही देखा जाए तो एकमात्र सहारा ही होता है ना। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे हर भाई हर बहन। और दोस्तों, और निराशा में जो काम आती है वो भी अंधे की लकड़ी ही काम आती है, मतलब कि एकमात्र सहारा। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है जो कि 200 नंबर, और आज का ये आपका 30वां क्वेश्चन है। इसका आंसर भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये बताना है कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। प्यारे दोस्तों, आप कमेंट नहीं करते भैया, कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपका क्या लेवल है क्या नहीं है। आप देख के चले जाते हो, कमेंट करते नहीं हो, भाई ये कौन सी बात हो गई है? ऐसा मत करो यार, है ना। कमेंट किया करो, 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा कोई नहीं लगता। देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है? कौन सा शब्द जो है परि उपसर्ग से बना है? परि, पराकाष्ठा, प्रदक्षिणा, परजीवी। तो दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, परिधि हो जाएगा, है ना। परि उपसर्ग हो जाएगा, और दी क्या है? दी मूल है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब अपन बात करें, हाँ, बाकी जो है आपको बताना है। क्या बताना है? 30 में से कितने सही हुए हैं दोस्तों? क्लास कैसी लगी ये भी आपको बताना है, क्योंकि मैं एज इट इज़ लेकर आया था ये क्वेश्चन आंसर, क्योंकि आपको भी बिलीव हो सके कि हाँ भाई ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए। अन्यथा मैं अगर टाइप करके ले आता तो क्या पता, काफ़ी भाई बहन जो मैसेज करते सर ये तो ऐसा पेपर आया ही नहीं था। लेकिन दोस्तों यही पेपर था, और आपके 30 में से कितने सही होते हैं ये बताना है। अगर आप पहली बार है राजस्थान क्लासेस पर तो भैया सब्सक्राइब करके बेल प्रेस दबा दीजिएगा। सुबह आपके लिए 9 बजे क्लास होती है, उसके बाद 12 बजे क्लास होती है, उसके बाद 5 बजे ये वाला टाइम वाली क्लास होती है, और उसके बाद रात को 9 बजे भी राजस्थान जीके की क्लास टॉपिक वाइज चल रही है। तो प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहेगा राजस्थान क्लासेज में। अगर आप पहली बार हैं तो बिल्कुल जुड़िएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।